हेलो मेरे क्लास 10th वाले प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज की इस क्लास में मैं आपको बहुपद चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो अभी तक के यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बहुपद चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे और आज की इस क्लास में बेटा सारे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा? शॉर्ट टाइप के। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और मेरे बच्चे, मैं अपने चैनल पर डेली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आने वाली हूं जिसमें बेटा डेली आपको एक एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न करवाऊंगी और रोज करवाऊंगी और बेटा एग्जाम होने तक आपके सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगी। मैंने कक्षा 10 की एनसीईआरटी बहुत सरल तरीके से पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। आइए बेटा बात करते हैं आज के बहुपद वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर एक क्या कहता है, देखो ध्यान से पढ़ो, बहुत सरल तरीके से प्रश्न करवाऊंगी। ये प्रश्न बेटा 2024 में आया हुआ है। प्रश्न क्या है वो देखो, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर गुणनखंड ना होके यहाँ पर होता है बेटा शून्य। ये गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में। बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना, ये प्रश्न आया है बेटा 2024 में। इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कि इस बहुपद के शून्य बता दो और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर दो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वाले तरीके से आपकी परीक्षा में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैं सच बता रही हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत सरल भी है, जब लगाओगे ना तब समझ में आएगा। तो देखो लगाते हैं। अब देखो शून्य ज्ञात करना है, ठीक? तो आप सवाल की शुरुआत कैसे करोगे कि शून्य के लिए, किसके लिए बेटा? शून्य के लिए। किसके लिए बेटा? शून्य के लिए। शून्य के लिए आप ऐसे लिखोगे सवाल को शुरू करने से पहले। देखो एग्जाम में ना एक एक स्टेप के एक एक शब्द के नंबर मिलते हैं, इसलिए बेटा एक एक शब्द एक एक स्टेप ध्यान से देखना और उसी तरह से प्रैक्टिस करना। शून्य के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बहुपद को लिखने वाले हैं। तो लिखो x² + 7x + 10, ये आपका बहुपद है ना। और हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? शून्य के लिए। तो बराबर लगा के शून्य लिख दो, बस इतना करना है शून्य के लिए। ठीक है ना बेटा, इतना ही करना है आपको। अब देखो इस बहुपद को हल कर लो, जो आपके गुणनखंड बनेंगे वही इसके शून्य होंगे। तो मैंने आपको इन बहुपद को हल करने का बहुत सिंपल तरीका बताया है। जो लास्ट वाली संख्या होती है ना, जैसे 10 का गुणा पहली वाली संख्या में करते हैं। अब x के संग कुछ है तो है नहीं, तो हमने मान लिया x के संग 1 बैठा है। जिसके संग कुछ नहीं होता उसके संग 1 होता है। ठीक है ना, तो 10 का गुणा 1 में किया बेटा तो 10 आया। अब 10 के फैक्टर करो, 2 पंचे होता है 10, ठीक है, और 5 एकम होता है बेटा 5। ठीक, इतना समझ लो। अब देखो हमारे पास है 2 और हमारे पास है बेटा 5। इस 2 और 5 का प्रयोग करके हमको 2 ऐसी संख्याएं बनानी है जिससे हमको बेटा लास्ट वाला 10 मिल जाए और बीच वाला बेटा 7 मिल जाए। तो करो, देखो 2 पंचे होता है 10, अगर मैं 2 और 5 का गुणा कर दूं मेरे बच्चे तो आपको 10 मिल जाएगा। और अगर मैं 5 और 2 को जोड़ दूं बेटा तो बीच वाला 7 मिल जाएगा। 10 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है। तो हमारे पास संख्याएं क्या बनी? 2 और 5। तो इसी से करो, x² इधर लिखेंगे। अब देखो 2 लिखेंगे ना तो 2 के पहाड़े में 10 आता है, तो 2 को इधर लिखेंगे और 5 को इधर लिखेंगे। हालांकि 5 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन आप किधर भी लिख सकते हो, इस सवाल में अलग चीज है। अगर मान लो और दूसरा कोई सवाल होता, जैसे यहाँ पर 3 लिखा होता, तो अगर मेरे पास 9 आता ना तो हम 9 को 3 के पास लिखते। जैसा जो संख्या आमने सामने मैच कर रही हो ना उसको पास पास लिखो तो सवाल आसान हो जाता है। देखो x² हो गया। अब मैंने कहा मैं इधर 5 लिखूंगी, ठीक है, और इधर बेटा मैं 2 लिखूंगी। आप 5 को इधर भी लिख सकते हो, 2 को उधर भी लिख सकते हो। मैं सवाल को उतना अच्छा बताने का प्रयास करती हूँ जिससे सवाल आसान हो सके। अब देखो x² इधर भी है, x इधर भी है, तो हमने x कॉमन ले लिया। x का स्क्वायर था ना, स्क्वायर बाहर चला गया तो बेटा x बचा, बीच में प्लस बचा,
5 बचा और x बाहर चला गया तो ब्रैकेट लगा दिया। बीच में बेटा प्लस बचा, 2 यहाँ लिख दो, x यहाँ बचा, ठीक है। और 2 पंचे होता है 10, बीच में प्लस लगा दो, 5 लिख दो, बराबर के 0 लिख दो, ठीक है ना। इतना आपका हो गया। अब आगे हल करो। देखो x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो बेटा दोनों एक जैसे है ना, तो दोनों एक जैसों को एक बार ही और एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बाहर क्या है, x प्लस 2, इसको बेटा दूसरे ब्रैकेट में लिख लो, ये आपका हो गया, बराबर में लगा दो 0, ठीक है। अब यहां से बेटा हमारे शून्य आ जाएंगे, तो एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, तो इसको ले लो x प्लस 5, बराबर में लिख दो बेटा 0, बीच में लाइन खींच दो, x प्लस 2 लिख दो और बराबर में लिख दो बेटा 0, ठीक है ना। इतना आपका हो गया। अब इसको आगे हल करो, x हो जाएगा, बराबर लगा दो, प्लस के 5 है, बराबर के उधर ले जाओगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर देखो x है, बराबर लगा दो, प्लस का 2 है, उधर ले जाओ तो बेटा माइनस का 2 हो जाएगा। यही बेटा आपके शून्यक है, यही बेटा आपके शून्यक है। मान लो ये वाला है आपका अल्फा शून्यक, ठीक है, और ये वाला मान लो ये है बेटा आपका बीटा शून्यक। यही बेटा आपका शून्यक है, शून्यक है -5 और 2। पहली कंडीशन तो हल हो गई। पहली कंडीशन में उसने कहा था कि मुझे शून्यक बता दो, क्या कहा था, शून्यक ज्ञात कर दो, और आगे क्या कहा था, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। देखो जब भी संबंध की सत्यता की जांच आए तो सीधे साफ शब्दों में वो आपसे कहता है कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल, बस ये 2 चीजें आपको निकालनी है, जांच हो जाएगी। तो देखो जांच करते हैं, जांच बेटा करते हैं। यहाँ हेडिंग डाल दो जांच, यहाँ हेडिंग डाल दो बेटा जांच, जांच मैंने हेडिंग डाल दी। अब यहाँ पर लिख दो, हम लोग पहले योगफल निकालेंगे, तो लिखो शून्यकों का क्या चीज, योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल बेटा निकाल दो। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने हमेशा आपको बताया है -b/a होता है, ठीक है ना। योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। अब क्या कहोगे कि मैम b और a की वैल्यू कहां से लाएं। मैं आपसे कहती हूँ कभी भी अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा के इसमें ना रख देना, सवाल गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, b और a की वैल्यू लाने के लिए पहले अपना बहुपद लिख लो। क्या है बहुपद, x² है, प्लस में 7x है और प्लस में बेटा 10 है। इससे हमको a, b और c की वैल्यू चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, देखो इसकी तुलना हमेशा ax² प्लस bx और प्लस c से कर देना, आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। देखो a की जगह क्या है, 1 है, क्योंकि x के संग कुछ नहीं, मान लो अगर 2 होता तो a बराबर 2 हो जाता, लेकिन x के संग कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a बराबर 1 आ गया, ठीक है। b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है 7 और बेटा c की जगह पर क्या है, c की जगह पर है 10। अब यही वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, b की वैल्यू है बेटा 7 और बटे में a की वैल्यू है 1, यानी कि बेटा माइनस का 7, ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब अपने लोग दूसरा आंसर निकालते हैं। दूसरे आंसर में क्या लिखेंगे, शून्यकों का क्या चीज, गुणनफल, क्या चीज, गुणनफल। योगफल निकाल दो और गुणनफल निकाल दो, आपकी जांच हो जाएगी, ठीक है ना। गुणनफल का फॉर्मूला होता है बेटा c/a, c/में बेटा a। यहां से देखो c की वैल्यू क्या है, 10 है और a की वैल्यू 1 है, 10/1 मतलब 1, 10 ही, ठीक है ना, 10 ही। ये आपका सवाल हो गया, 2024 में आया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ये प्रश्न देखो बेटा एनसीईआरटी का है, उत्तर प्रदेश 2020 में आया, 2024 में भी आया, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ ये सेम सवाल है, बस बहुपद चेंज है। देखो ये वाला सवाल जो है 2024 में आया सेम पैटर्न का, और ये भी सवाल सेम है बेटा, केवल बहुपद चेंज है। देखो 7x प्लस 12 है ना, यहाँ पर क्या है 7x प्लस 10, बस इतना सा डिफरेंस है। देखो छोटा सा डिफरेंस है और सवाल को कितना बड़ा बना दिया, कितना इंपॉर्टेंट बना दिया। सवाल पढ़ो, कहता है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, शून्यक और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। सेम सवाल है, सेम पैटर्न पर, इंपॉर्टेंट है, मैं लगवाती हूँ आपके लिए, छोड़ूंगी नहीं। तो क्या करूं बेटा, शून्य ज्ञात करने हैं, तो स्टार्ट करो क्वेश्चन। क्या लिखोगे, शून्यक के लिए क्या लिखोगे बेटा, शून्यक के लिए क्या लिखोगे बेटा, शून्यक के लिए, ठीक है ना, शून्यक के लिए। तो करो, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा बताओ, बहुपद लिख दो, बहुपद लिखो x² प्लस 7x और प्लस में 12, बहुपद लिख दो, बराबर में 0 लगा दो, बस इतना हो गया, ठीक है ना। अब इसको हल करो, इसको हल करोगे तो 12 का गुणा 1 में करोगे, x² के संग कुछ भी नहीं है तो 1 है,
और 12 की कर लो फैक्टर, 2 छंगे हो जाएंगे 12, 2 तियां हो जाएंगे बेटा 6 और 3 एकम हो जाएंगे 3। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या है, 2 2 और 3 से ऐसे 2 गुणनखंड बनाओ जिससे आपको 12 भी मिल जाए और 7 भी मिल जाए। तो बनाते हैं, चलो 2 दूनी होता है 4 और अगर हम 4 का गुणा 3 में कर दें तो 12 हो जाएगा। ठीक है ना। और देखो 4 में अगर 3 जोड़ दे, 4 5 7 तो 7 मिलेगा हमको बेटा, 12 भी मिल रहा है और 7 भी मिल रहा है। ठीक है ना। ध्यान से देखो, तो हमको क्या क्या संख्या मिली, 4 मिला और 3 मिला, तो 4 और 3 से अपना सवाल बनेगा, करो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 के पहाड़े में 12 आता है तो 4 को हम इधर लिखेंगे, 3 के पहाड़े में भी आता है तो आप दोनों को भी किधर लिख सकते हैं। मैं इधर लिखती हूँ 3 को, 3x प्लस 4x और प्लस में बेटा 12। कोशिश ये करना जब कोई अटपटा सवाल आए तो जो भी संख्या इससे मैच खाए ना, जो भी संख्या जिससे मैच खाए वो संख्या उसके पास रखा करो, सवाल को आसान बना देती है ऐसी चीज। ठीक है, इसको देखो, x हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर था तो x बाहर गया, 1x बचा, बीच में प्लस लगा, x बाहर चला गया, 3 बचा। ठीक है, बीच में बेटा प्लस बचा, 4 बचा, x बचा तो 4 3 12 हो गया, x प्लस 3 बराबर 0 हो गया। ठीक है ना। इतने में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब देखो x प्लस 3 दोनों एक जैसे हैं तो दोनों को एक जैसों को एक ही बार एक ही ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। ठीक, और x प्लस 4 इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, बराबर में बेटा 0 लगा दो। ठीक है ना, बराबर में बेटा 0 लगा दो। अब यहां से आपके शून्य आ गए, एक बार ले लो x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, और एक बार लिख दो x प्लस 4 बराबर 0, बस शून्य आ गए, सवाल हो गया खत्म। अभी एक स्टेप और बची है, ध्यान से देखो, x का मान 3 इधर है ना, बराबर के इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो एक शून्य का हो गया बेटा माइनस का 3, और x बराबर 4 को इधर ले जाओ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस का 4। तो मान लो बेटा ये वाला शून्य का आपका अल्फा है, x बराबर माइनस का 3, और ये वाला शून्य का आपका बीटा है, x बराबर माइनस के 4। ठीक है ना। तो आपके बेटा दोनों शून्य आ गए। अब मैं करवाती हूँ संबंध के सत्यता की जांच। ठीक है ना, अब जांच करो। तो जांच करने के लिए आप हेडिंग डाल दो जांच, और जांच करने के लिए क्या करोगे, पहले मैंने अभी पिछले सवाल में क्या बताया, पिछले सवाल में बताया कि शून्यकों का योगफल। तो निकालो शून्यकों का योगफल निकालो। योगफल का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है, योगफल का फॉर्मूला बताओ मुझे बेटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। क्या होता है बेटा, माइनस का b अपॉन ए। अब b और a की वैल्यू कहां से लाओगे, b और a की वैल्यू कहां से लाओगे, तो b और a की वैल्यू यहां से लाओगे। देखो अपना जो है द्विघात बहुपद नोट करो, बहुपद क्या आएगा बताओ, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 12, यही है ना बहुपद। इसकी तुलना कर दो दूसरे बहुपद से, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे तुलना कर दो बेटा, a b और c के मान आपके आ जाएंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के संग कुछ नहीं तो 1, b की जगह पर क्या है 7 है, और c की जगह पर क्या है बेटा 12 है। ठीक है ना। तो a b c और तीनों के मान आ गए, तो यहाँ पर लिखो, मान रखो, माइनस का माइनस रहा, b की जगह पर 7 रहा, a की जगह पर 1 रहा, तो बेटा कुल मिला के यहाँ पर 7 आ गया, कुल मिला के बेटा यहाँ पर 7 आ गया। शून्यकों का योगफल हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल दो, यही आपकी जांच होती है। जब भी जांच करने को बोले तो योगफल और गुणनफल निकाल दो, जांच हो गई। c बटे a लिख दो। ठीक है ना। c का मान कितना है, c का मान देखो कितना है, c का मान है 12, a का मान है 1, कुल मिला के 12। यही बेटा आपकी जांच हो गई। देख लो, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और बेटा छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो, ताकि जो और बच्चे पढ़ने आए उनको लगे कि हाँ यह मेरे काम की चीज है। तो देखो अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। प्रश्न आया है बेटा सीबीएसई बोर्ड 2016 में। ये मैं सोचा करूं कि सीबीएसई में आया है ये मायने रखता है, क्या पता आपके यूपी बोर्ड में आ जाए, क्या पता बेटा आपके यूपी बोर्ड में आ जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कुछ भी आ सकता है, बस आपके सिलेबस से होना चाहिए। प्रश्न नंबर अगला देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद। अभी तक बेटा हम लोग शून्य ज्ञात करते थे, अब सीधा बहुपद ज्ञात करना है ना, जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 6 और 9, गुणनफल और योगफल दे रखा है और बहुपद पूछा है। अब बताओ इस सवाल को तुम हिला सकते हो, कैसे भी नहीं हिला पाओगे, क्योंकि इसमें एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज छिपी है, उसको मैं बताती हूँ। देखो क्या है बेटा,
योगफल दिया है शून्यकों का, योगफल है 6, तो हमको पता है क्या होता है, योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, योगफल है, उस योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए, और बी अपॉन ए का मान क्या दे रखा है बेटा 6, ठीक है। और क्या है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, और गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, इसका मान दे रखा है बेटा 9, ठीक है ना। ये दो चीजें दे रखी हैं। अब बहुपद पूछा है तो पता है जब भी अल्फा प्लस बीटा दिया जाए और अल्फा इंटू बीटा दिया जाए, तब बहुपद का मूल रूप क्या हो जाता है, तब बहुपद का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है, इसके बिना आप सवाल नहीं लगा सकते। तब बहुपद का मूल रूप होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर होता है एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी होती है ना, तो बहुपद का मूल रूप ये होता है। और जब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं तो बहुपद का मूल रूप ये होता है, ठीक है ना। ये दो चीजें होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर बेटा हमको मान रखने हैं, मान रख दो आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6, तो 6 लिख दो, एक्स को ऐसे ही लिख दो, प्लस लगा दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 9, 9 लिख दो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, 6x हो गया और प्लस का 9 हो गया। यही बेटा आपका बहुपद है। अब मुझे ये बताओ, बिना ये पता हुए तुम ये पता कर सकते थे कि बहुपद क्या आएगा? नहीं कर सकते थे। इसका मूल रूप रट लेना ये बहुत काम की चीज है। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो ध्यान से, अगला प्रश्न देखो बेटा ध्यान से। गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। वही चीज है गुणनखंड द्वारा, या बोले शून्य ज्ञात कीजिए, वही है। गुणनखंड करेंगे तभी तो शून्य का आएगा, है ना। अब देखो ये वाला प्रश्न आया 2025 में, ठीक है ना। क्या पता है ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए। सारे प्रश्न एक जैसे हैं, मैं एक लगाऊंगी, बाकी 3 की आपको प्रैक्टिस करनी है। और बेटा ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, तो इंपॉर्टेंट भी हो गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो अब करते हैं, मैं करूंगी बेटा दूसरा वाला पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट बेटा? मैं करूंगी दूसरा वाला पॉइंट। तो क्या ज्ञात करना है? पहले बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो लिख लो शून्य के लिए। किसके लिए बेटा? शून्य के लिए। जब भी बोले शून्य ज्ञात करो तो सवाल की शुरुआत ही तुमको शून्य से करनी है, तो लिख दो शून्य के लिए, शून्य के लिए, ठीक है ना। तो शून्य के लिए तुम क्या करोगे बताओ? पहले तो बहुपद उतार लो, 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4x हो जाएगा, प्लस में बेटा 4x हो जाएगा, ठीक, और माइनस में मेरे लाल 4 हो जाएगा। और शून्य के लिए है ना, तो बराबर में 0 लिख दो, बस तुमको इतना करना है। अब 4 का गुणा 3 में करो तो 4 3 हो जाएगा बेटा 12, 12 के फैक्टर करो, 2 छंगे 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब 2 2 और 3 से 2 ऐसे गुणनखंड बनाओ बेटा, जिससे हमको 4 भी मिल जाए, और 4 3 12 किया था ना, और 12 भी मिल जाए। क्या मिल जाए? 12 मिल जाए और बीच का 4 मिल जाए, इतना हमको मिल जाए। तो कर दो, 2 दूनी 4 होता है ना, और 4 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 12 होगा, ठीक। तो लास्ट वाला 12 मिला और बीच वाला 4 मिले, बीच वाला बेटा 4 मिले, ध्यान से देखो, बीच वाला 4 मिले, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा तो 4 मिलेगा नहीं। तो ये वाला टेक्निक काम नहीं करेगी, यहाँ ये वाला टेक्निक काम नहीं करेगी। अब देखो यहाँ पे करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, ठीक। और 6 में 3 दूनी 6 और ऊपर वाला जो 2 बचा, 6 में से अगर 2 हटाएंगे तो 4 मिलेगा। इस बार बेटा बन गया, 4 भी मिल गया और 12 भी मिल गया, ठीक है ना। तो हमको संख्याएं क्या मिली? 6 मिला और 2 मिला। इसी से हमको सवाल बनाना है, तो बनाओ 3x स्क्वायर, ठीक है, 6 है और 2 है। अब देखो 2 को मैं 4 के पास रखूंगी क्योंकि 2 के पाड़े में 4 आता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 6 और इधर मैं लिखूंगी 2, तो यहाँ पर लिख दिया 6x और यहाँ पर लिख दूंगी बेटा, 1 सेकंड रुकना, बीच में प्लस है ना, तो 6x और माइनस के 2x माइनस के 4। हमेशा याद रखना, जब भी बहुपद में बीच का चिन्ह प्लस का हो तो बड़ी वाली संख्या प्लस की रखी जाएगी, ठीक। और अगर बीच का चिन्ह माइनस का हो तो बड़ी वाली संख्या माइनस की रखी जाएगी। मैंने क्या कहा? जब बहुपद में बीच का चिन्ह प्लस का हो तो बड़ी वाली संख्या प्लस की रखी जाएगी, और अगर बहुपद में बीच का चिन्ह माइनस का हो तो बड़ी वाली संख्या माइनस की रखी जाएगी। मतलब जिसका भी चिन्ह हो बड़ी संख्या उसी चिन्ह की रखी जाएगी। ध्यान से समझ लो। आगे देखो, 3x कॉमन ले लिया मैंने, यहां से 2x थे ना, एक बाहर चला गया तो 1x अंदर बचा, बीच में प्लस बचा, 3 दूनी 6 बचा, माइनस लगा दो, 2 बचा,
एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, प्लस हो गया, और 2 दूनी बेटा 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ये और ये एक जैसे, तो एक जैसों को एक बार ही एक ही ब्रैकेट में रख दिया जाता है, मैंने रख दिया। 3x माइनस 2 कर दो, 3x माइनस 2 कर दो, बराबर में बेटा 0 रख दो, इतना हो गया ना। अब देखो एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, तो इसको उठाओ, x प्लस 2 बराबर 0 ले लो, ठीक है ना। दूसरी बार ले लो, 3x माइनस 2 बराबर 0 ले लो, ठीक। यहां से x हो गया, प्लस 2 को इधर ले गए बराबर के, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 2 हो गए। 3x ऐसे ही रहा बराबर, यहां पर माइनस का 2 है, बराबर के इधर भेजा तो 2 हो गया, तो x बराबर बेटा 2/3 हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये आपके दोनों शून्य का आ गए, मान लो ये वाला आपका अल्फा आ गया, अल्फा बराबर माइनस का 2, और ये वाला बेटा बीटा आ गया, बीटा बराबर 2/3, ठीक है ना, दोनों शून्य का आ गए। उसने वही कहा था कि शून्य ज्ञात करो, और क्या कहा, शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करो। तो सत्यता स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं इसको छोटा करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो सत्यता की जांच करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सत्यता की जांच करने के लिए बेटा शून्यकों का गुणनफल और योगफल निकालते हैं, ठीक है ना। तो मैं निकालती हूं, मैं यहाँ पर जांच कर रही हूं, ठीक है ना, जांच कर रही हूं। तो देखो ये मैंने इसको जो है ब्रैकेट में बंद कर दे, एक बार ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में बेटा इसको बंद करते हैं, रुको एक सेकेंड, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। देखो आगे करो, जांच डालो यहाँ पर, जांच जांच, ठीक है। जांच के लिए हम लोग पहले योगफल ज्ञात करेंगे, तो लिखो शून्यकों का जब भी जांच करने को बोले योगफल निकाल दो और गुणनफल निकाल दो। शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जरा। फॉर्मूला होता है -b/a, और b और a की वैल्यू कहां से लाओगे, मैंने बताया था ना बहुपद कौन सा है, दूसरा वाला, 3x² + 4x - 4। इस बहुपद की तुलना कर दो, ax² + bx + c से तुलना कर दो, ठीक है ना। तो तुलना करो, a b और c की वैल्यू निकालो। a बराबर 3 हो गया, b बराबर 4 हो गया, और c बराबर बेटा -4। अगर माइनस की संख्या है तो माइनस उसका संग में उठाया जाता है, ठीक है ना। ये माइनस ऐसे ही रहा, b की जगह पर 4 है बेटा, और a की जगह पर 3 है। ये आपका योगफल आ गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे गुणनफल ज्ञात। तो शून्यकों का गुणनफल, क्या चीज, शून्यकों का बेटा गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a होता है, ठीक है ना। तो बराबर लगाओ, c की जगह पर क्या है -4, और a की जगह पर क्या है 3। यही बेटा आपका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सेकंड वाला बता दिया है, बाकी आपको खुद से करना है। ये वाला खुद करना है, ये वाला खुद से करना है, और ये वाला आपको खुद से करना है। सेम सवाल है, सेम पैटर्न है, सेम तरीका है, कोई सा भी परीक्षा में आ सकता है 2027 में, ठीक है ना। फिर भी आपको समझ में ना है कमेंट में बताना, मैं आपको ये सवाल बता दूंगी, और ठीक है ना। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, देखो यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा 6 और अल्फा इंटू बीटा 4, तब बहुपद लिखिए। देखो सेम सवाल है ना, अभी जो मूल रूप बताया था, ये जो मूल रूप बताया ना, सेम सवाल है, बस इसने भाषा बदल दी है। और भाषा बदल करके देखो 2027 में टपक पड़ा, 2017 में टपक पड़ा। और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला 2016 में आया था, ये वाला 2017 में आ गया, है ना। भाषा बदल के एक ही सवाल रिपीट हो सकता है, मैंने फिर कहा ना, सवाल रिपीट हो सकता है, ये मत समझो ये नहीं आएगा, रिपीट हो सकता है, बस संख्याएं बदल जाती हैं। तो देखो आपको दिया है क्या दिया है, जो दिया है उसको लिखो, तुरंत। अल्फा प्लस बीटा दिया है, देखो अल्फा प्लस बीटा दिया है बेटा, अल्फा प्लस बीटा 6 दिया है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है बेटा 6, कलर चेंज हो गया एक सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा 6 दिया है, और क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 दिया है। मैंने क्या बताया था, जब भी ये दिया जाता है ना, क्या दिया जाता है बेटा, जब भी आपको ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी जाती है, तो जो मूल रूप होता है, किसका, समीकरण का, बहुपद का जो मूल रूप होता है मेरे बच्चे, मेरे लाल, बहुपद का जो मूल रूप होता है वो क्या हो जाता है बताओ, x² प्लस अल्फा प्लस प्लस नहीं माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x होता है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस वाले मूल रूप को जो है आपको लर्न कर लेना है, रट लेना है एक तरीके से। तो यहाँ पर देखो x² ऐसे ही रहा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6 है और x है, ठीक है ना, प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 4,
यही आपका मेरे बच्चे आंसर है, यही आपका बेटा आंसर है। इसको देख लो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या पता 2027 में ये टपक पड़े आपके एग्जाम में। आगे देखो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यकों में से एक शून्य 3 है तो दूसरे शून्य का मान ज्ञात करो, साथ ही k का मान ज्ञात करो। उत्तर प्रदेश 2019 में और 2025 में आया है, क्या पता 2027 में आ जाए सवाल को, संख्याओं को बदल के, ठीक है ना। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम पैटर्न का सवाल, सेम सवाल आया हुआ है यूपी बोर्ड एग्जाम में, उसको मैंने नहीं लगाया, सेम सवाल है, ठीक है ना। अब देखो इसको करते हैं। देखो बहुपद दिया है, उसका एक शून्य दिया है -3, दूसरा शून्य हमें ज्ञात करना है और संग में के का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले बेटा हम के का मान निकालेंगे, तो यहां पर लिखो शून्य, शून्य कितना है, शून्य, शून्य की वैल्यू है -3, तो लिखो शून्य 3 के लिए, शून्य -3 के लिए, ठीक है ना। देखो जो -3 दिया है, आपको क्या दिया है बेटा, जो -3 यहाँ पर दिया है ना, कुल मिला के बेटा ये x की वैल्यू दी गई है, x बराबर -3 दिया गया है, कुल मिला के ये बेटा x की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर लिखो बहुपद क्या है, k-1 क्या है बेटा, k-1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में के एक्स है, प्लस में के एक्स है, और क्या है बेटा प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, और शून्य के लिए है ना तो बराबर में 0 लगा दो, बस इतना आपको काम करना है। अब देखो जहां जहां x दिखे वहां वहां -3 रख दो, तो लिखो k-1 एक्स स्क्वायर की जगह -3 और इसका स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस लिख दो, k लिख दो, इंटू लिख दो, x की जगह है बेटा -3, प्लस में 1 लिख दो, बराबर में 0 लिख दो, बस इतना आपको काम करना है, बस इतना आपको काम करना है। इसमें यहाँ पर देखो k-1 -3 का स्क्वायर खोलो तो 3 तिया 9 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, बीच में प्लस लगाओ, k का गुणा 3 में करो और प्लस का गुणा माइनस में करो तो प्लस माइनस माइनस, और 3 का गुणा k में तो 3k, प्लस में बेटा 1 बराबर में 0, ठीक है ना। 9 का गुणा अंदर करो तो 9k हो जाएगा, माइनस रहेगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा, माइनस रहेगा, 3k हो जाएगा, प्लस का 1 रहेगा, बराबर में 0 रहेगा, ठीक है ना। 9 में से 3 गए बेटा तो 6k बचे, वो भी प्लस के, 9 में से 1 गया तो 8 बचे, वो भी माइनस में, क्योंकि 9 बड़े हैं, 6 के ऐसे ही रहा, बराबर लगा दो, इस 8 को उधर भेज दो, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, के बराबर 8/6 कर दो, ठीक है ना, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। तो यहां से बेटा के की वैल्यू आई है 4/3, यही इसका आंसर है। के की वैल्यू पूछी थी ना, क्या कहता था कि के का मान निकाल दो, के का मान आ गया 4/3। अब हमें दूसरा शून्य भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। एक चीज तो हमने निकाल दी, अभी एक चीज निकालनी और बाकी है, तो हमको बेटा इसका दूसरा शून्य भी निकालना पड़ेगा। तो जहां जहां के का मान है ना, अब हमें के का मान मिल गया, अब हमें बेटा के का मान मिल गया तो हम लोग दूसरा शून्य निकाल सकते हैं। तो जहां जहां बेटा इस बहुपद में के दिखे वहां वहां के का मान रख दो। तो बहुपद क्या है, लिखो दूसरे शून्य के लिए, दूसरे शून्य के लिए, दूसरे शून्य के लिए, दूसरे शून्य के लिए, ठीक है ना, दूसरे शून्य के लिए हम लोग दूसरा शून्य निकालने वाले हैं। तो लिखो यहाँ बहुपद लिखो, k-1 है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में बेटा kx है और प्लस में बेटा 1 है, और दूसरे शून्य के लिए है ना तो बराबर में 0। अब देखो जहां जहां k दिखे वहां वहां 4/3 रख दो, क्योंकि k का मान 4/3 आया है, तो k की जगह पर लिखो 4/3 माइनस में 1 और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, बीच में प्लस रहा, k की जगह क्या रखना है 4/3, 4/3 लिख दो, x को ऐसे ही रहने दो, प्लस में 1 लगा दो, बराबर में 0 लिख दो, ठीक है ना। अब देखो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही रहेगा, 1 का गुणा 4 में करो तो 4 आया, 3 का गुणा 1 में करो तो 3 आया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस में 4/3 हो गया और बेटा x हो गया, प्लस में 1 हो गया, बराबर में बेटा 0 हो गया। इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा, इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो करो इसको हल। देखो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 बचा बटे में 3 बचा, एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है ना, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, 4/3 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये देखो प्लस में 1 रख दो, बराबर में 0 रख दो, इतना आ गया, ठीक है ना। अब इसको आगे हल करना है, इसको थोड़ा सा हल कर लो, थोड़ी मेहनत और है, बस हो गया। देखो जैसे नीचे 3 है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो एक काम करो, इस 3 का पूरे ऊपर में गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का गुणा 1 में हो जाएगा तो यहाँ 3 होगा, और इस पूरे 3 का गुणा 0 में हो जाएगा तो 0, और नीचे से बेटा 3 खत्म हो जाएंगे। तो करो 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस लगा दो, 4 का गुणा एक्स में किया तो 4x हो गया, ठीक, प्लस लगा दो। अब देखो बेटा ये जो 3 है ना,
यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों 3 का गुणा, यानी कि कॉमन है 3, 3 का गुणा 1 में करो तो 3 हो गया, बराबर कर दो। और जो 3 है 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। ये तरीका होता है। अब देखो इसको बेटा करना है, इसको मेरे बच्चे करना है, इसको हम हल करते हैं। तो 3 का गुणा x में करो, x के संग कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो यहाँ पर कितने के फैक्टर होंगे, 3 के। तो 3 के फैक्टर करो, 3 एकम 3 और 1 से 1 कटा, यानी कि हमको यहाँ पर 3 मिला और 1 मिला। 3 और 1 का यूज करके दो ऐसी संख्या बनाओ जिससे कि 3 भी मिल जाए और 4 भी मिल जाए। तो देखो बेटा यहां से क्या होता है, 3 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। बीच वाला 4 भी मिल रहा है और लास्ट वाला 3 भी मिल रहा है, तो हमको क्या मिला, 3 और 1। इसी से सवाल बनाओ, एक्स स्क्वायर बना, 3 है ना और 1 है, तो 3 को हम इधर रखेंगे और 1 को इधर रखेंगे, क्योंकि 3 से मैच खाएगा। तो 1 इधर रख दिया, 3x इधर रख दिया, प्लस में 3 रख दिया, बराबर में 0, ठीक है ना। x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर था, 1x बाहर चला गया तो x बचा, और x बाहर गया तो 1 बचा। 3 कॉमन ले लिया बेटा, x बचा, प्लस लगा दिया, 3 बाहर गया तो 1 ही बचा, ठीक है ना। इतना आपका हो गया। अब इसको आगे थोड़ा सा और कर लो, सवाल आपका हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बेटा और कर लो मेहनत, सवाल आपका हो गया। आगे चलो देखो, x प्लस 1 x प्लस 1 एक जैसे हैं, तो इनको एक बार एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। x प्लस 3 ये दूसरे ब्रैकेट में है, x प्लस 3 बराबर में 0, ठीक है ना। एक बार x प्लस 1 को ले लो, बराबर में 0 कर दो। दूसरी बार बेटा x प्लस 3 को ले लो, बराबर में 0 ले लो, ठीक है ना। बराबर में बेटा 0, 6 नहीं है 0 है। x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के उधर ले गए तो माइनस का 1 हो गया, एक आपका शून्य ये आ गया, ठीक। और x बराबर क्या हो गया, प्लस का है ना, तो उधर ले गए तो माइनस का 3 हो गया। अब देखो एक शून्य उसने दे रखा था, जो शून्य दिया था वही आया। एक शून्य दिया था ना -3, तो हमारे 2 शून्य आते हैं ना, तो देखो एक शून्य आ गया, एक शून्य उसने दे रखा है -3, ये वाला दे रखा है, ठीक। और हमने कह रहा था दूसरा ज्ञात करो, तो दूसरा हमने ज्ञात कर दिया, -1 आया। दूसरा हमने ज्ञात कर दिया, -1 आया। मान लो बेटा ये आपका अल्फा है जो दिया था, और हमने जो निकाला वो है बीटा। ये बेटा आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और सवाल क्वेश्चन पेपर में अच्छे से करके आना, क्योंकि एक एक शब्द का, एक एक स्टेप का आपको नंबर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर खत्म, ठीक है ना। इसके बाद कुछ नहीं है, 2 सवाल और कर लो, उसके बाद आप लोग आराम कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो यूपी बोर्ड 2020 में आया, 25 में आया, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या क्या पता 2027 में आ जाए, क्या पता बेटा 2027 में आ जाए। मैं आपको तीसरा वाला करवा देती हूँ, क्योंकि ये वाला आया हुआ है, बाकी 2 की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, इन दोनों की, ठीक है ना। मैं ये तीसरा वाला करवा रही हूँ। कौन सा करवा रही हूँ, तीसरा वाला। इसमें ज्यादा खिचड़ी पक गई है, हटा दो इसको, इसको हटा दो। मैं बेटा तीसरा वाला करवाती हूँ। कौन सा वाला, तीसरा वाला। कौन सा वाला बेटा, तीसरा वाला। मैं ये वाला करवा रही हूँ, ठीक है ना, ये वाला। ध्यान से देखो, देखो कहता है 1 2 3, क्या कहता है कि शून्य निकालनी है और सत्यता की जांच करनी है। तो शून्य निकाल लो, लिखो शून्य के लिए, लिखो बेटा शून्य के लिए, शून्य 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 के लिए, शून्य के लिए, ठीक है ना, शून्य के लिए। तो लिखो शून्य के लिए, क्या लिखोगे बताओ मुझे। बहुपद उतारो, 6x स्क्वायर, और क्या है माइनस के 7x है, और क्या है बेटा -3, बराबर में 0 लिख दो, ठीक है ना। इतना आपको कर लेना है। अब देखो शून्य के लिए कर रहे हो ना, तो 3 का गुणा 6 में करो, 3 6 क्या हो जाता है 18, 18 के फैक्टर करो, 2 ने 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब देखो 2 3 3, इससे 2 ऐसी संख्या बनाओ जिससे 7 भी मिल जाए और 3 6 18 भी मिल जाए, ठीक है ना। 18 भी मिल जाए और 7 भी मिल जाए, तो करो, करते हैं। देखो क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा, 6 3 18 होगा, 3 दूनी 6 हुआ, और ये वाला जो 3 बचा है ना, उसका अगर हम गुणा कर दें तो 18 मिल रहा है, लास्ट 12, और 6 में से बेटा 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो ये तो संभव नहीं है, हमें 7 चाहिए, हमें बेटा 7 चाहिए, हमें बेटा 7 चाहिए। तो इसको हटाओ, कुछ और टेक्निक करते हैं, कुछ और टेक्निक करते हैं। 3 दूनी 6 होगा, वो तो नहीं होगा। 3 3 9 करो, 3 3 9 होता है गुणे, 9 का गुणा 2 में कर दो तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएंगे ना तो 7 बचेगा, यानी कि 9 और 2 से सवाल बनेगा। किससे बनेगा, 9 और 2 से। तो करो, 9 और 2 से सवाल बनाओ, ठीक है ना। 9 मैं इधर लिखूंगी क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो यहां पर लिखो 2। अब देखो बीच में माइनस है ना, मैंने क्या कहा
कि बहुपद में जो चिन्ह बीच में हो उसी चिन्ह में बड़ी संख्या लेते हैं। बीच में जो चिन्ह हो बड़ी वाली संख्या उसी चिन्ह में लेते हैं। अभी आपको समझ में आएगा। छोटी संख्या तो है ना प्लस के लिए, बीच में माइनस है तो बड़ी वाली संख्या यानी कि 9 हम माइनस में लेंगे। माइनस के 3 लगा दो, बराबर में 0 लिख दो। बस यहां से अपना हल कर लो, आ जाएगा। देखो 6x, 6 नहीं, हम 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x की घात 2 थी, 1 बाहर गया, 1 बचा, प्लस लगाया, ठीक है ना। 1 सेकेंड रुकना, यहां पर मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। देखो 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, प्लस में बेटा 1 बचेगा, ये पूरा बाहर चला गया। बीच में माइनस है, 3 कॉमन लिया, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 x बचा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। और यहाँ पे बचेगा बेटा 1, बराबर में 0। अब देखो एक बार इसको ले लो और एक बार इसको ले लो, यहां पर करो, यहां पर करो बेटा। 1 सेकेंड, ठीक है। देखो 3x + 1, इसको एक बार ले लिया, ये वाले और ये वाले, ठीक। और बाहर वाले एक बार ले लो, 2x - 3, 2x - 3। यहां से बेटा आपके शून्य आ जाएंगे, ठीक है। यहां से बेटा आपके शून्य, एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, करो इसको। तो 3x + 1 बराबर में 0, ठीक है ना। और लाइन खींच के 2x - 3 बराबर में 0। यहां से शून्य निकालो, 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है, बराबर के उधर ले गए माइनस का 1, तो x बराबर बेटा माइनस का 1/3, ठीक है ना। ये आपका एक शून्य हो गया। यहां से करो 2x बराबर 3 हो जाएगा, माइनस का है उधर गया प्लस का। x बराबर बेटा 3/2, x बराबर बेटा 3/2। यही आपके बेटा शून्यक है। मान लो ये आपका अल्फा शून्यक है, ठीक है ना। और ये आपका बेटा बीटा शून्यक है, 3/2। शून्य आ गए, क्या कह रहा था, शून्य ज्ञात करो और शून्य को तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको छोटा कर रही हूँ, मैं इसको बेटा छोटा कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं इसको छोटा कर रही हूँ, 1 सेकेंड, ठीक हो जाएगा। ये हो गया छोटा, ठीक है ना। अब मैं सत्यता की जांच करवा रही हूँ, तो यहां से डालो जांच, यहां से डालो बेटा जांच। जांच में क्या करेंगे अपन, जांच में करेंगे बेटा योगफल और गुणनफल। जांच में क्या करेंगे बेटा, योगफल और गुणनफल। ये नहीं जा रहा है तो करो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल, ठीक है ना। योगफल निकालो, बराबर -b/a होता है योगफल का फॉर्मूला। अब b और a की वैल्यू कहां से लाओगे, वही चीज है, तुलना कर दो। किससे करोगे, बहुपद क्या है, 6x² है, -7x है, माइनस के 3 है। तीसरा वाला देखना, इसकी तुलना कर दो, इसकी तुलना कर दो बेटा ax² + bx + c से तुलना कर दो। तो a की जगह पर क्या है, 6 है, a बराबर 6। b की जगह पर क्या है, b बराबर है -7, -7 में उठता है। c की जगह पर है -3, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस तो वैसे ही रहा, b की जगह पर क्या है -7 और a की जगह पर क्या है बेटा 6, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 7/6। एक तो आंसर आपका ये आया। अब आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, c/a। गुणनफल का फॉर्मूला होता है ये। तो c का मान क्या है, c की जगह पर है -3 और a की जगह पर है बेटा 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर -1/2। यही बेटा आपका आंसर है। थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है, ध्यान से कर लेना, 1/2। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलो, आगे चलो। लास्ट क्वेश्चन बचा है और मैं बताऊं इसमें से मैंने केवल एक कराया, ये वाला कराया है, ये वाला आपको खुद से करना है। आगे चलो। अब देखो कह रहा है निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो एक ही प्रकार के सभी क्वेश्चन हैं और कितनी बार एग्जाम में पलट पलट के आए हैं, कितनी बार पलट पलट के आए हैं। तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या देख लेना 2027 के बोर्ड एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, इस वाले सवाल से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ये मेरी जुबान है। देखो ये सीबीएसई में आया 2024, एनसीईआरटी का है, यूपी बोर्ड 19 और 24। मैं तीसरा वाला करवाती हूँ, बाकी ये वाला आप लोग खुद से करेंगे। क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात करना है, तो लिखो तीसरा वाला कर रहे हैं, ध्यान रखना। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, ठीक है ना, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए करो, क्या करोगे, बहुपद उतारो, बहुपद उतारो। 3x² है, माइनस के x है, ठीक है, और माइनस के बेटा 4 है, बराबर 0, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हल करते हैं। चलो देखो 4 का गुणा 3 में करो तो 4 तिया होता है 12, 12 के फैक्टर करो, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 2 3। और इससे बेटा एक ऐसी चीज बनाओ, इससे तो ऐसी चीज बनाओ
जो बीच वाला एक मिले, एक क्यों? क्योंकि x के संग कुछ नहीं है तो एक है, एक मिले और 4 3 12 मिले, लास्ट वाला है ना, 12 मिले और एक मिले, दो दूनी 4 होता है। अगर मैं 4 का गुणा 3 में करूं तो 4 3 12 और 4 में से 3 जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि बेटा हमको 4 मिला और 3 मिला। क्या मिला? 4 मिला और 3 मिला। तो करो 3x², बीच में माइनस है ना तो माइनस वाली संख्या बड़ी होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, मैं देखो जो 4 है ना, मैं 4 को इधर लिखूंगी, 3 को इधर लिखूंगी, क्योंकि 4 इधर है कॉमन आ जाएगा, प्लस लिखो। यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर मैंने 4 लिखा, बस यही खेल है। इन सवालों को सरल बनाने की टेक्निकें यही है कि जो संख्या जिससे मेल खाए उसको उसके पास रखो। 3x कॉमन ले लिया, 2x थे ना, एक बाहर चला गया प्लस में, 3x पूरा बाहर गया तो एक बचा, माइनस लिया, 4 लिखा, x लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4 हो गया, बराबर के 0 हो गया, ठीक है ना। x + 1 x + 1 एक जैसे हैं, एक बार ब्रैकेट में लिख दो x + 1, ठीक है। 3x - 4 इसको एक बार लिख लिया, बराबर में 0 लगा दिए, दोनों को उठा लो और शून्य निकाल दो, x + 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। और 3x, एक सेकेंड, 3x - 4 बराबर 0 हो गया, यहां से शून्य निकालो, x बराबर प्लस के 1 है, उधर ले जाओ बराबर के माइनस के 1, ठीक, ये हो गया। 3x बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस के 4 को उधर ले गए तो प्लस के 4, क्या हो गया बेटा, प्लस के 4, ठीक है। x बराबर क्या हो गया, 4/3, यही आपके बेटा शून्यक है। मान लो अल्फा शून्यक माइनस का 1 है, ठीक है, और बीटा शून्यक बेटा 4/3 है, ठीक है। आपके शून्यक आ गए। और क्या, संबंध की सत्यता की जांच, वो भी मैं करवा देती हूँ, संबंध के सत्यता की जांच वो भी आप लोग कर लो। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, ठीक है ना, छोटा कर ले, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक के, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक के। संबंध के सत्यता की जांच करो, तो जांच करते हैं अपने लोग, तो जांच करने में क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताओ, शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे बेटा, शून्यकों का गुणनफल। पूरा लिख लेना, मैं छोटा लिख रही हूँ, ठीक है। क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, माइनस का b/a होता है। अब देखो तीसरा वाला है ना, ये तीसरा वाला बहुपद, इसकी हमें a b और c का मान चाहिए, तो किससे तुलना करेंगे, ax² + bx + c से, ठीक है ना। यहाँ पर देखो तुलना में a b और c के मान क्या आते हैं, देखो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है बेटा 3, ठीक है। b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है बेटा, x की जगह कुछ नहीं है साथ में तो 1 है, b की जगह पर है -1 और c की जगह पर क्या है, -4, ठीक है ना। यहाँ पर मान रख दो, माइनस लिखो, b की जगह पर क्या है, -1 और a की जगह पर है 3, माइनस माइनस खत्म, 1/3, योगफल कितना आया, 1/3, गुणनफल और निकाल दो, सवाल हो गया। शून्यकों का गुणनफल, क्या चीज, गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल निकाल दो, गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर c/a, बराबर लगा दो, ठीक है। c का मान क्या है, -4 और a का मान क्या है 3, -4/3, यही बेटा आपका आंसर है। देखो और सवाल बचे हैं नहीं, देखो इसमें मैंने, एक सेकंड भागना नहीं प्लीज, भागना नहीं, ये वाला लगवा दिया, ये वाला और ये वाला आपको खुद से करना है, सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस वाली भाषा से देख लेना, 2027 के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। क्योंकि देखो बेटा, खुद देखो ना, एक ही जैसे क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए, बेटा कितनी बार रिपीट हुए, तुम इमेजिन कर सकते हो क्या। इसलिए बेटा सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लो, और चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में ना मैं बहुपद का चैप्टर तो हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर के मैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगी और फिर शॉर्ट टाइप। मेरा ये रहता है ना कि पहले एक वीडियो में मैं उस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर उसकी अगली वाली क्लास में सारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन करवा देती हूँ। इससे आपको भी सेपरेट चीजें मिल जाती है और मेरे मन को भी तसल्ली होती है कि मैंने सारे क्वेश्चन बच्चों के करवा दिए। एग्जाम तक आपको बेटा ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि ताकि जो बच्चा आए उसको ये लगे हाँ मेरे काम की चीज है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करना। मिलते हैं अगली क्लास में और उसको चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।